नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड संस्कृत में अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह में हम गुण प्रकरण कर रहे हैं। 14 गुणों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज 15वें गुण शब्द पर विचार करेंगे। 15वां गुण शब्द। शब्द की परिभाषा करते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं, श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द आकाश मात्र वृत्ति सद्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप। शब्द क्या है? श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द। श्रोत्र इंद्रिय कर्णग्राह्य गुण को शब्द कहते हैं। आकाश मात्र वृत्ति, वह शब्द केवल आकाश में रहता है, अर्थात आकाश का विशेष गुण है। सद्विविधो शब्द दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मको वर्णात्मक। एक ध्वन्यात्मक और दूसरा वर्णात्मक। तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ, जो शब्द भेरी आदि वाद्यों के बजाने से उत्पन्न होता है वो ध्वन्यात्मक है, और जो संस्कृत भाषा आदि रूप, संस्कृत भाषा आदि के स्वरूप में है वो वर्णात्मक है। शब्द के ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक भेदों के अतिरिक्त 3 भेद और किए हैं, संयोगज, विभागज और शब्दज। ये भेद अन्नम भट्ट की जो व्याख्या है दीपिका, उसमें उपलब्ध होते हैं। ढोल के पीटे जाने से जो शब्द होता है वह ढोल और हाथ के संयोग से उत्पन्न होता है, इसलिए संयोगज शब्द है। बाँस की छड़ी को हम जब तोड़ते हैं तो उससे जो शब्द पैदा होता है वो विभागज है। जो शब्द उत्पन्न हुए शब्द से फिर उत्पन्न होता है वो शब्दज है। क्योंकि हम शब्द को दूर से सुन लेते हैं तो शब्दज शब्द को हमें मानना ही पड़ेगा। श्रोत्र सर्वव्यापक आकाश से संबद्ध है और वो पदार्थ तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि श्रोत्र वस्तुतः और कुछ नहीं, हमारे कान की सीमा में बंधा हुआ आकाश ही है। अतः उसके अपने स्थान को छोड़कर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब यदि श्रोत्र इंद्रिय से बाहर जाकर पदार्थ से सन्निकर्ष या संबंध स्थापित नहीं कर पाता तो पदार्थ को इंद्रिय के पास आना पड़ेगा। अब वह शब्द जो है वो तो आकाश का गुण है, आकाश में एक विशेष स्थान पर उत्पन्न होता है। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि प्रथम उत्पन्न शब्द द्वितीय उत्पन्न शब्द को जन्म देता है, द्वितीय तृतीय को, और इस प्रकार बढ़ते बढ़ते वो शब्द का अंत तक पहुँच जाता है। 15वां गुण शब्द के बाद अब 16वां गुण जो अन्नम भट्ट ने माना वो है बुद्धि। सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञानम। संपूर्ण व्यवहारों के कारण रूप गुण को बुद्धि कहते हैं और बुद्धि को ज्ञान भी कहते हैं। सद्विविधा स्मृति अनुभवश्च। बुद्धि के 2 भेद ग्रंथकार ने किए हैं, एक स्मृति और दूसरा अनुभव। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। उस स्मृति से जो भिन्न ज्ञान है उसको अनुभव कहते हैं। सद्विविध 2 प्रकार का है, यथार्थो अयथार्थश्च। यथार्थ और अयथार्थ।
तद्वतीतर प्रकार को अनुभवो यथार्थ, जिसमें जो है वहाँ उसका जो अनुभव हो, उस रूप में उसका जो अनुभव हो वो यथार्थ अनुभव है। यथा रजते इदम रजतम, जैसे चांदी में यह चांदी है ऐसा ज्ञान होना। स एव प्रमेत्युच्यते, इसे ज्ञान को हम प्रमा यह कहते हैं। प्रमा से तात्पर्य है यथार्थ ज्ञान। और तद्भाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थम, जिसमें जो नहीं है, जिस चीज़ की सत्ता जिसमें नहीं है वहाँ उसका जो अनुभव होता है वो अयथार्थ अनुभव है। यथा शुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम, जैसे सीप में यह चांदी है ऐसा ज्ञान। शुक्ति में शुक्तित्व है, रजतत्व नहीं। ये मिथ्या ज्ञान या भ्रमी है। बुद्धि वस्तुतः ज्ञान है और संपूर्ण व्यवहार का, आहार चेष्टा आदि के ज्ञान का जो कारण है वो बुद्धि है। बुद्धि के दो भेद हैं, स्मृति और अनुभव। संस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति है। न्याय वैशेषिक में बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में हुआ है। बुद्धि को यहाँ आत्मा का गुण कहा गया है। ज्ञान गुण है, जबकि ज्ञान की क्रिया है और ज्ञान का साधन द्रव्य है। यह ज्ञान का साधारण न्यायिकों ने मनस शब्द से कहा है। सांख्य और वेदांती जो है बुद्धि को महत तत्व से के भीतर ही समाविष्ट करते हैं और इसकी क्रियाओं के वो अनेक भेद करते हैं, अहंकार, अंतःकरण। वे बुद्धि को ज्ञान का साधन मानते हैं, किंतु न्यायिक बुद्धि को ज्ञान ही मानते हैं और ज्ञान का साधन वो मन को मानते हैं, जो कि अणु परिमाण है और प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। ज्ञान दो प्रकार का है, स्मृति और अनुभव। स्मृति संस्कार मात्र जन्य ज्ञान है। संस्कार क्या है? भावना है जो अनुभव से पैदा होती है और स्मृति का कारण बनती है। अनुभव और स्मृति के बीच में रहने वाला व्यापार भावना संस्कार है। भावना संस्कार अपने हेतु अनुभव से उत्पन्न होकर अपने कार्य स्मृति को उत्पन्न करता है, अतः वह एक व्यापार है। स्मृति के अतिरिक्त सभी ज्ञान अनुभव माने जाते हैं और वे ज्ञान जो नए हैं, पुराने ज्ञान की आवृत्ति नहीं है, वह अनुभव है। अनुभव दो प्रकार का होता है, एक यथार्थ अनुभव और दूसरा अयथार्थ अनुभव। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना यथार्थ अनुभव है और जो पदार्थ जिस रूप में नहीं है उस रूप में उसका ज्ञान अप्रमा है। अब यथार्थ अनुभव क्या है उसके स्वरूप पर विस्तार से विचार करते हैं। यथार्थ अनुभवश्च चतुर्विधः, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदात्। तत्कर्णमपि चतुर्विधं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात्। यथार्थ अनुभव चार प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इन चारों प्रकार के यथार्थ अनुभवों के कारण अर्थात असाधारण कारण भी क्रमशः चार प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। वैशेषिक दर्शन में अनुभवात्मक बुद्धि के दो भेद किए गए हैं, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव ही प्रामाणिक ज्ञान है, इसलिए यहाँ उसके चार भेद और उन
चारों प्रमुख असाधारण कारणों का उल्लेख विस्तार से किया जा रहा है। यथार्थ अनुभव का पहला प्रकार है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रत्येक इंद्रिय का उसके विषय से साक्षात संबंध होना। यथार्थ अनुभव का दूसरा प्रकार है अनुमिति। अनुमिति का करण है अनुमान। अनुमिति शब्द का अर्थ है अनु अर्थात बाद में, मिति अर्थात ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न कारण को देखकर कार्य अथवा कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर देना अनुमिति है। उपमिति यथार्थ अनुभव का तीसरा प्रकार है। इसका कारण है उपमान। उपमान से तात्पर्य है सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु का ज्ञान। जैसे गो के समान गवय होती है, गवय से तात्पर्य है नीलगाय। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो उपमिति है। चौथा है शाब्द ज्ञान। अब शाब्द का कारण है शब्द। शाब्द की आचार्यों ने दो प्रकार से व्याख्या की है। पहले तो जो वेदादि शास्त्र हैं वो सत्य के प्रतिपादक होने से शब्द माने जाते हैं, और दूसरे सदैव जो सत्य प्रामाणिक वचन कहने वाले ऋषि आदि हैं उनके कथन शब्द कहे जाते हैं, क्योंकि उनसे भी यथार्थ ज्ञान होता है। इन्हें आप्त वचन भी कहा जाता है। अन्नम भट्ट ने यहाँ न्याय शास्त्र के अनुसार 4 प्रमाणों का प्रतिपादन किया है। वैशेषिक दर्शन तो केवल प्रत्यक्ष और अनुमान 2 ही प्रमाण मानता है। अब जब प्रमाणों की बात होती है तो करण, कारण और कार्य का जिक्र आता है। कारण, करण और कार्य, उनके स्वरूप के बारे में अन्नम भट्ट कहते हैं असाधारणम कारणम करणम। असाधारण कारण को करण कहते हैं। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। कार्य तो पहले जिसकी निश्चित रूप से विद्यमानता रहती है वह कारण होता है। कार्य प्रागभाव प्रतियोगी। प्रागभाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं, अर्थात जो पूर्वकालिक अभाव का प्रतियोगी होता है वही कार्य है। यहाँ करण, कारण और कार्य के बारे में बताया जा रहा है कि करण मूलतः कारण है और कारण कार्य का जनक है। किसी कार्य या वस्तु का जो असाधारण कारण होता है वही करण है। असाधारण का तात्पर्य है जिसके बिना वो कार्य बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जैसे घट रूप कार्य बिना मिट्टी के नहीं हो सकता, तो मिट्टी घट का करण है। जो कार्य से ठीक पहले विद्यमान रहे और कार्य उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारण कहते हैं। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। अब पहले से विद्यमान अभाव का जो विरोधी होता है वो कार्य है। कार्यम प्राग अभाव प्रतियोगी। इसका अभिप्राय है कि कारण के तुरंत भाव जो भाव रूप में प्रकट हो जाए, परंतु पहले जिसका अभाव हो वो कार्य है। जैसे तूरी वेमा आदि के सहयोग से चुलाहा जब तंतुओं का पारस्परिक संयोग करता है तो पट रूपी कार्य उत्पन्न होता है।
अब तंतु संयोग से पूर्व यहाँ पट का अभाव था। पट कार्य बाद में उत्पन्न हुआ। कारण के क्या भेद हैं, इसके बाद आगे कहते हैं कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात्। कारण के 3 भेद हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। अब तीनों का स्वरूप बतलाते हैं। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। जिस कारण के साथ साथ कार्य उत्पन्न होता है, अर्थात जो कारण कार्य में निरंतर विद्यमान रहता है उसे समवायी कारण कहते हैं। जैसे यथा तंतुव पटस्य पटश्च स्वगत रूपादे। जैसे कि तंतु पट का और पट पट में विद्यमान रूप का समवायी कारण है। कार्येण कारणेन वा एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति यत् कारणम तद असमवायी कारणम। कारण कार्य के साथ एक वस्तु में समवाय संबंध से स्थिर होकर जो कार्य के प्रति कारण भी हो उसे असमवायी कारण कहते हैं। यथा तंतु संयोग पटस्य। जैसे तंतु संयोग पट का समवायी कारण है। तंतु रूपम पट रूपस्य। तंतु रूप पट रूप का समवायी कारण है। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। इन दोनों असमवायी और समवायी और असमवायी से जो भिन्न कारण हैं वो है निमित्त कारण। यथा तूरी वेमा आदिकम पटस्य। जैसे तूरी वेमा आदि जो उपकरण हैं वो पट के निमित्त कारण हैं। तो कारण के 3 भेद यहाँ पर किए गए हैं। असाधारण कारण को करण कहते हैं, अर्थात वह विशिष्ट वस्तु जो किसी कार्य के उत्पादन में विशेष रूप से कारण हो, वो है करण। कार्य के नियत रूप से पूर्व में होने वाले वस्तु कारण है। नियत पूर्ववर्ती शब्द का यहाँ तात्पर्य है कि उस कार्य के वास्ते बिना किसी व्यवच्छेद के उस वस्तु को पूर्ववर्ती होना ही चाहिए। यदि पूर्ववर्ती वस्तु कभी है और कभी नहीं है तो उसे कारण नहीं माना जा सकता। कपड़े के लिए तंतु, डोरा, डोरे से मिलकर कपड़ा बनता है। डोरा न हो तो कपड़ा नहीं बन सकता। पट बनने से सब स्थलों में तंतु विद्यमान रहता है, अतः वो उसका कारण है। नियत पूर्ववर्ती और नितांत उपयोगी होने के कारण तंतु पट का कारण है। कार्य के प्रति कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो नियत पूर्ववर्ती तो अवश्य होती है पर नितांत उपयोगी नहीं होती। इनको न्याय दर्शन की भाषा में कहते हैं अन्यथा सिद्ध, जो बहुत उपयोगी नहीं होती। अन्यथा सिद्ध संख्या में 5 यहाँ बताए गए हैं। घड़े को कुंभकार दंड की सहायता से बनाता है, तो दंड रूप जो घड़े से संबंधित आकाश है वो कुंभकार का पिता और गंधर्व जिस पर कि वो मिट्टी उठा करके लाता है। ये सारे जो हैं अन्यथा सिद्ध हैं, बहुत आवश्यक नहीं है। इसलिए कारण होने पर भी इनको अन्यथा सिद्ध होने के कारण कारण नहीं माना गया। समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। समवायी संबंध से रहते हुए जिससे कार्य की उत्पत्ति हो वो तो समवायी कारण है, या फिर उसे उपादान कारण कहते हैं, जैसे घड़े के लिए मिट्टी। कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक वस्तु में समवायी संबंध से रहते हुए जो
कारण है वो है असमवायी कारण। जैसे तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है और कार्य के साथ तंतु संयोग तंतु रूप एक द्रव्य में समवायी संबंध से निवास करता है। पट के साथ तंतु रूप एक ही तंतु में समवायी संबंध से रहता है, अतः तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है। और इन दोनों से जो भिन्न कारण है वो है निमित्त कारण। जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार और उसके औजार, ये सारे निमित्त कारण हैं। कार्य उत्पत्ति के लिए असाधारण, विशिष्ट या नितांत साधक जो होता है उसे करण कहते हैं। करण का लक्षण भी आगे ग्रंथकार ने किया है। करण के लिए वो कहते हैं तत् एतत् त्रिविध कारण मध्ये यत् साधारणं कारणं तदेव करणम्। इन तीनों कारणों में से जो असाधारण कारण हो उसे करण कहते हैं। कार्य या कारण के साथ एक अधिकरण में, एक पदार्थ में समवायी संबंध से रहने वाला कारण असमवायी कारण है। जैसे तंतु का संयोग पट का, तंतु का रूप पट के रूप का, इन दोनों से जो भिन्न कारण है जैसे तूरी, वेमा आदि, इन तीन साधकों के मध्य तीन प्रकार के कारण हमें यहाँ बताए गए हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। इनके मध्य में जो साधकतम है, क्रिया सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा उपकारक है वही करण है। तो जो असाधारण कारण है उसे हम करण कहते हैं। धन्यवाद।